नमस्कार, स्वागत है आपका अम्बाला दस्तक में। खबर ही नहीं, विचार भी। कांग्रेस भवन में भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव और हरियाणा प्रभारी शिवी चौहान ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों पर पार्टी की राय रखी। आज की इस प्रेस वार्ता का आयोजन अम्बाला छावनी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष राणा ने किया था। मनीष राणा ने कहा कि आने वाली 26 नवंबर को जो किसान एमएसपी को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना होंगे, उसे यूथ कांग्रेस पूरे हरियाणा में उनके साथ हर स्थान पर खड़ी रहेगी और यूथ कांग्रेस पूरे हरियाणा में भिन्न भिन्न स्थानों पर उनकी मदद के लिए हर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाली आगामी निगम के चुनाव में भी यूथ कांग्रेस के युवा नेता को चुनाव में उतारा जाएगा। उधर अम्बाला छावनी यूथ कांग्रेस के प्रधान मनीष राणा ने कहा कि जब पंजोखरा साई में IMT लगने जा रही थी, तब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। IMT उपजाऊ भूमि पर लगने वाली थी। उस समय हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष जो कुमारी सैलजा है, उनके नेतृत्व में यूथ कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल और धरने पर बैठी थी। उन्होंने पंजोखरा में IMT के विरोध में धरना प्रदर्शन कर IMT कैंसिल करवाई थी। उदाहरण के तौर पर जब पंजाब में 80% धान व हरियाणा में 70% गेहूं ने खरीदा, ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित होने किसानों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मौके पर अम्बाला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष राणा, हरियाणा कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश महासचिव सतीश कनेजिया, अभिषेक शांतनु चौहान, रुद्र प्रताप राणा, अनिल अरोड़ा आदि मौजूद रहे। मैं शिवी चौहान, राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस। आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी थी, ये किसानों के प्रति जो काला बिल भाजपा की सरकार लेके आई है उसके लिए रखी थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से हमारे देश के किसान सड़कों पर हैं और भाजपा की सरकार जो ये काला कानून लाकर किसानों को मारना चाहती है, उसके लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो 26 तारीख को किसान बड़ा आंदोलन लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उसमें भारतीय युवा कांग्रेस का पूरा सहयोग किसानों को है और हमारे युवा कांग्रेस के साथ ही जिस प्रकार से भी सहायता हो सकती है किसानों की, जैसे खाने पीने से व्यवस्था से लेकर पानी, हर तरह की व्यवस्था में वहाँ उनका सहयोग करेगी। हमारे युवा कांग्रेस के जो साथी वॉलंटरी काम करेंगे और आने वाले समय में कुछ दिनों बाद अगर ये भाजपा की सरकार बिल वापस नहीं लेती तो इस बिल के विरोध में विधानसभा स्तर से जिला स्तर पर प्रदर्शन भारतीय युवा कांग्रेस की टीम करेगी। आप युवा कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी हैं जी। आप कल से जो ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से कि वो सोनीपत, अम्बाला, जमुनानगर और पंचकुला में चारों जगह पर निगम के चुनाव कराने जा रही है, जिसमें चेयरमैन के पद के लिए सीधे तौर पर चुनाव होगा, तो आप क्या हरियाणा में युवाओं को कहाँ तक मानते हैं, कहाँ तक युवाओं को उतारेंगे इस मैदान में? क्या चेयरमैन पद के लिए युवा उतरेंगे या एमपी के लिए कैसे करेंगे? देखिए, जो युवा साथी जिस तरह से सक्षम होगा, अगर लीडरशिप को लगेगा कि कोई साथी चेयरमैन बनने के लायक है, कोई पार्षद बनने के लायक है, वो निर्णय जो है वो लीडरशिप से बातचीत करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी से बात करके और प्रदेश की जो लीडरशिप है उनसे बात करके निर्णय लिया जाएगा। युवाओं की बात करें, आप करते हैं हरियाणा में युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो कहीं आप नहीं मानते कि युवा जो सिमट के रह गए? कांग्रेस में पहले युवा जो मोर्चे हुआ करते थे, बहुत हुआ करते, अब सिमट के रह गए, वे बहुत ही कम मात्रा में युवा आपको दिखाई देंगे कांग्रेस में, क्या कारण है? मैं आज भी प्रदेश के दौरे पे हूँ और आप ये देखिए, मेरा फ़ोन आप चेक कीजिए, एक एक कॉल डिटेल देखिए, इतने युवा साथियों के हमें फ़ोन आते हैं कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी है। और हमने अभी बहुत पीछे भी विस्तारीकरण किया, बहुत सारे युवाओं को हमने जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर काम करने का मौका दिया है और अभी भी हमने विधानसभा स्तर पर अपनी ब्लॉक कमेटीज बनानी शुरू करी है, जिसमें युवा साथी बढ़ चढ़ कर हमारे पास भाग ले रहे हैं। और युवा कांग्रेस जो एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा युवा संगठन है। किसानों की बात आप कह रहे हैं, 26 तारीख को जो कूच कर रहे हैं दिल्ली में जी, वहाँ तक सीमित किया, इसके बाद भी आप इसको मोर्चे को लेकर चलेंगे आगे? बिल्कुल रणनीति बनाएंगे? बिल्कुल रणनीति बनाएंगे, बिल्कुल चलेंगे। किसानों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय युवा कांग्रेस ने हमेशा उठाई है और आगे भी उठाती रहेगी। मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारे विधानसभा स्तर से लेकर अभी जिला स्तर पर प्रदर्शन होंगे और जरूरत पड़ी तो हम ब्लॉक स्तर पर भी इसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। किसानों का ख्याल तो किया। देखिए, किसान आज से पहले कभी सड़कों पर इतना नहीं आया। आप भी देखिए, आज जो किसानों के लिए बिल लाए, किसान इस बिल से पहले खुश था, किसान खुश भी था, खुशहाल भी था, लेकिन
बिल नहीं लाए वो नहीं, लेकिन किसानों के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया, और आगे भी जब सरकारें बनेंगी तो कांग्रेस पार्टी किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगी। किसानों की बेहतरी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी थी, तो फिर उससे क्यों नहीं लागू? देखिए उस समय के क्या हालात रहे, क्या सर्कमस्टांसेस रहे, वो उस पर निर्भर करता है। आज की जो बात करें, जो आज ये काला कानून लाई, आज हम इसके विरोध में हैं। उस टाइम के क्या हालात रहे, क्या चीज़ रही, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं मनीष राणा, अम्बाला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवा कांग्रेस ने जब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, खासतौर पर मैं हरियाणा और अम्बाले की बात करूँगा। जब हरियाणा में 2011 में माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा अम्बाला की ज़मीन पे जब अधिग्रहण होने लगा था, भूमि अधिग्रहण IMT के नाम पर, और जो कि वो उपजाऊ ज़मीन थी, 3 बार फसल देने वाली ज़मीन थी, तो उसमें सबसे पहले जो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करा था वो भारतीय युवा कांग्रेस ने करा था। उसका समर्थन हमारी माननीय अध्यक्ष बड़ी बहन शैलजा जी ने भी करा था, और हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय राहुल गांधी जी ने भी समर्थन करा था, और वो फिर जो भूमि अधिग्रहण बिल लगाया था वो फिर वापस लिया गया था। ये सब आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। उसमें युवा कांग्रेस ने भूख हड़ताल से लेके सड़कों तक प्रदर्शन भी करा था, और ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर सरकार गलत करिए प्रदर्शन करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर यही चीज़ बीजेपी में, युवा मोर्चा में, या बड़ी उनकी भाजपा के जो भी पदाधिकारी, अगर उनको भी ये लगता, वैसे तो सब दबी जबान में बोलते हैं। आपने भी देखा होगा पिछले दिनों एक दिन के धरने पर अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल जी बैठे थे, मगर उसके बाद वो भी अपने घर बैठ गए। मगर जो हमारी युवा कांग्रेस थी अपनी सरकार के टाइम, उन्होंने लगातार कई दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। इससे आप अच्छी तरह भली भांति बात